हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए और सबको जय मसीह की। अनाथ और विधवा की सेवा करने का प्रतिफल। जो लोग अनाथों की, जिसका कोई नहीं है, उसकी जो शुद्धि लेता है, जो विधवा है उसकी सहायता करता है, सेवा करता है, उसका प्रतिफल। हम वचन पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 29 अध्याय 12 और 13 नंबर वचन। क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथों को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला और सेवकाई करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी और स्वर्गदूत इकट्ठे हुए और शैतान भी उनके बीच में आया। और परमेश्वर ने शैतान को कहा, तू कहाँ से आया है? उसने कहा कि धरती पर डोलते डोलते घूमते घूमते आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा मेरा भय मानने वाला और कोई भी नहीं है। शैतान परमेश्वर से बहस करने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास दूतों का बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसे आशीष नहीं दी? अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है या नहीं, क्योंकि वो तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा। शैतान को पता था कि अय्यूब एक सेवक है और उसकी जिंदगी की आशीषों का राज परमेश्वर की सेवा करना था। अय्यूब अनाथों को छुड़ाने वाला था और विधवा उसे देखकर आनंद के साथ गाती थी। अय्यूब उस दानवीरों की तरह नहीं था कि विधवा को एक बोरी आटा देकर 15 फोटो खिंचवा ली और यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल दी। विधवा आनंद के मारे गाती थी, उसकी बड़ाई करती थी वो आनंद के मारे। विधवा अर्थात वह इतना दान देता था कि वह उसे देखकर खुशी के मारे उछल पड़ती थी। पति न होने के बावजूद भी आनंद में गाने लगती थी। किसी का घर नहीं होता था तो अय्यूब बनवा के देता था, इसीलिए अय्यूब आशीष था। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तूने धरती पर मेरे छोटे से छोटे के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया है। वचन कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्ग जानने वाले लोगों को बोलेगा कि धन्य हो तुम, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए और मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए, और जो नरक में जा रहे हैं होंगे उनको बोलेगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। और लोग बोलेंगे, परमेश्वर हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा? लेकिन जो अय्यूब की तरह भूखों को खाना खिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, वह आशीषित होगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर और इन सब भाई बहनों पर अनुग्रह करें, ताकि मैं आपके अनुग्रह से, ये लोग भाई बहन जितने प्रार्थना सुन रहे हैं, ये सब आपके अनुग्रह से अनाथों की, विधवा की सेवा करे। परमेश्वर वो सामर्थ और शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, मेरे खुदावन अच्छी पवित्र शाम दिखाई मेरे प्रभु। इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ और बड़ाई करता हूँ प्रभु। पूरे दिन प्रभु जी आपने हम सबको संभाल के रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा बाप। धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई हो मेरे खुदा बाप।
सब कुछ आपके हाथ में, नियंत्रण में प्रभु। आकाश और धरती बनाने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों को पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज आप जीवित है और हमारे बीच में प्रभु, ये जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह में, जिस गाड़ी में, जिस जगह पर, जिस कंपनी में ये प्रार्थना चल रही है, उनके बीच में परमेश्वर तुम आशीष दे परमेश्वर। उन लोगों के बीच में तू हाजिर है, जीवित है, हाजिर है परमेश्वर। और अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन सब भाई और बहनों को जितने तेरी शरण में हैं परमेश्वर, तेरा इंतजार में हैं प्रभु, तेरी आज्ञा में चल रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु तेरा पवित्र हाथ बढ़ाकर रख दे मेरे खुदावा। तू इन लोगों को एक एक जन को छू ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार, वचन में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा। ये सब लोग परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं। मैं मांग रहा हूँ पवित्र आत्मा दीजिए मेरे खुदावा, तेरी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा अंश अंश करके पवित्र आत्मा से भरते जाओ। ये सब लोग परमेश्वर, मैं सब परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से भरते जाए, खराई और सच्चाई में, पवित्रता में चलते हुए प्रभु। उन सब भाई बहनों को प्रभु माफ करते हुए हम आपके चरणों में आए प्रभु यीशु राजा, हमें क्षमा कर हे मेरे खुदा बाप। इन भाई बहनों को क्षमा कर परमेश्वर, जो लोग तेरे सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कि पाप की क्षमा मांगते हुए कि परमेश्वर पूरे दिन में जो भी पाप हुए हैं उनको क्षमा कर दे परमेश्वर। आगे के लिए ऐसे कोई पाप हमसे ना हो मेरे पिता परमेश्वर। उन सारे पापों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार कीजिए प्रभु। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु। आज जितने लोग घर में बैठकर जहाँ भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, एकांत में जहाँ भी परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में, घर में परमेश्वर शांति दीजिए। आपने कहा था मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ। आज इन सबको शांति और आनंद, खुशियाँ दीजिए प्रभु। और आज का वचन इन लोगों के जीवन में, इनके हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दाऊद ने कहा मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ, उसी प्रकार प्रभु जी आज का वचन ये अपने हृदय में रख छोड़े मेरे प्रभु। जैसे अयूब परमेश्वर लोगों की सहायता किया करता था, उन अनाथों की, उन विधवाओं की परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर ये लोग भी उन अनाथों की, उन विधवाओं की सुधि ले परमेश्वर। इनमें वो शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, ऐसी दया कर इन लोगों पर प्रभु, ताकि प्रभु यीशु राजा ये अनाथों की भी सुधि ले पाए मेरे खुदावन, गरीबों की सुधि ले पाए प्रभु, प्रभु उन बीमारों की सुधि ले पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु तेरा अनुग्रह आए, अनुग्रह आए मेरे पिता परमेश्वर। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर सुधि ली है मेरे पिता, उनका प्रतिफल दे मेरे प्रभु। और जो लोग सोच रहे हैं आज वचन को सुनकर परमेश्वर सुधि लेने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, तो परमेश्वर उन लोगों को प्रफुल्लित कर। जैसे प्रभु अयूब लोगों को, मकानों को, घरों को बना देता, उनको परमेश्वर खाना खिलाता, हर जरूरतमंद चीज देता परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर अयूब की तरह इन लोगों को वो बना प्रभु, देने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला इन लोगों को बना मेरे खुदावा। जितने प्रार्थना सुने प्रभु, इन सबको तुम आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर, और सामर्थ्य बना प्रभु, ताकि तेरे राज्य के लिए काम करे मेरे खुदावा। तेरा सुसमाचार सुनाए मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ जिस स्थान पर यह प्रार्थना चले उस जगह को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू से जो कलवेरी के क्रूस पर बहाया, उसी से मैं ढाप देता हूँ। इन सब को छिपा देता हूँ प्रभु, तेरे लहू में कवर कर देता हूँ। तेरा लहू छिपा देता है सबको परमेश्वर, इनके घर घराने को, इनके बिजनेस को, गाड़ी को, कारोबार को प्रभु तेरे पवित्र पाक लहू से छिपा देता हूँ। इनकी दुकानों को प्रभु, सबको प्रभु, बिजनेस को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैं छिपाता हूँ। कोई शैतान इन्हें छूने पर न पाए प्रभु, कोई दुष्ट इनके पास न आने पाए परमेश्वर। इनके बाड़ा बना दे उस स्वर्गदूतों का, जैसे अयूब के चारों तरफ तूने बाड़ा बना रखा था। और शैतान ने खुद कहा कि उनके चारों तरफ तूने स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाया है।
उसी प्रकार परमेश्वर तू अपने भक्तों के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाता है। परमेश्वर जो सच्चे दिल से प्रभु जी पुकारते हैं, उनके घरों के चारों तरफ, उन लोगों के चारों तरफ, उनके बच्चों के चारों तरफ तू स्वर्गदूतों का बाड़ा बना देता है। प्रभु आज इनके घर घराने को परमेश्वर तू तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाकर परमेश्वर उनकी रक्षा कर मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर प्रभु। उस दुष्ट से प्रभु छुड़ा ले, जो बीमारी में रख छोड़ा है इन लोगों को, उस शैतान से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। ये जलाली परमेश्वर उन लोगों को जो बेड पर पड़े, उन लोगों को प्रभु चंगा कर खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, उन पर दया कर प्रभु। तेरी दया इन लोगों के ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा था मैं कंगालों को प्रभु शुद्धि लेता हूँ, प्रभु कंगालों की शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा मिट्टी से पड़े हुए लोगों को मैं उठाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज इन लोगों को उठा मेरे पिता परमेश्वर, बेड से मेरे खुदा बाप, इन गरीबी से प्रभु उठा ले मेरे पिता परमेश्वर, ऊंचाई पर लेकर चल प्रभु। तूने कहा मैं तुझे नीचे नहीं हूँ, चीजों को नियुक्त करूंगा, तुझे पूंछ नहीं सटाऊंगा, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा। परमेश्वर ये वचन इन लोगों के जीवन में शोक गुना पल लेकर आए प्रभु। ये लेने वाला नहीं ये देने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार करके दिखा मेरे पिता परमेश्वर। इनके आज शराब और कर्ज और टूट जाए, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे पितल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर वो धन प्रभु इन लोगों को दे प्रभु, ताकि ये लोगों की सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर। शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर, विधवा की मेरे पिता परमेश्वर, उन कंगालों के प्रभु उनकी शुद्धि ले पाए परमेश्वर। वो धन इन लोगों को गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करे मेरे खुदा बाप। धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मेरे प्रभु देश विदेश में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर परमेश्वर, उनकी सहायता कर मेरे खुदा बाप। जितने प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों की सहायता कर प्रभु। उनकी जो प्रभु कंपनियां तू दे रहे हैं परमेश्वर, जो फ्लाइट दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके चारों तरफ प्रभु तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हो, और जो तेरी ओर से योजना हो परमेश्वर, तेरी ओर से इनके जीवन में काम किया जाए प्रभु। शैतान के हर एक कार्य को मैं नष्ट करता हूं इनके जीवन से, इनके डॉक्यूमेंट से, इनके घर से, इनके फ्लाइट से, उनकी कंपनियों से, और यीशु के नाम से वो शैतानी शक्तियां नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर, यीशु की आग उतरे और दुष्ट शैतानी शक्तियां नाश हो जाए, शैतान के कार्य नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रभु इस धरती पर आप इसीलिए आए कि दुष्ट के कार्य नष्ट किए जाए। आज वो दुष्टों के कार्य नाश हो जाए, और शैतान के कार्य नाश हो जाए, और दुष्ट के कार्य नाश हो जाए तेरे वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी आप इन लोगों पर दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो बांझ है मेरे प्रभु, आज इनके बांझपन को तोड़ डाल मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि बांझ को वो आनंद करने वाली माता बनाता है परमेश्वर। जो बांझपन है इनका टूट जाए, और प्रभु आनंद करने वाली माता बना इन लोग इनको प्रभु, इस बेटियों को प्रभु, जो प्रभु बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं प्रभु, अब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। आप इनकी शुद्धि लीजिए मेरे खुदा बाप, आनंद करने वाली माता बनाइए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके बांझपन टूट जाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु। इनके जीवन में से वो सारे बांझपन टूट जाए, जो बांझ पड़ा है प्रभु, बिजनेस परमेश्वर, इनकी नौकरियां प्रभु, इनके घर परिवार, जो पढ़ाइयां जो बांझ पड़ी है वो टूट जाए परमेश्वर। इनके जॉब मिले मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु बांझ पड़े हैं प्रभु, वो बांझपन टूट जाए इनके जॉब से मेरे पिता परमेश्वर। आपके पवित्र वचन के अनुसार ऐसा कर दीजिए मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस प्रभु। जिनके शरीर पर एलर्जी की है, वो एलर्जी जो मस्से की आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए, यीशु के नाम से। वो मस्से की दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु जी आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाइए, जैसे प्रभु पतरस की सास को छुआ, उसी प्रकार प्रभु इन बेटियों को, इन बेटों को छू ले मेरे पिता, और इनकी बॉडी से सारी बीमारियां, सारी अंधकार की शक्तियां, टीबी है, कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरी है, पैरालाइज है, वो चला जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। वो बीमारियां चली जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आप समौन जो पतरस कहलाता है, उनके द्वार पर खड़े होकर प्रभु सबको छू कर नाना प्रकार की बीमारियों से चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा आप अपने पवित्र वचन के द्वारा आज इन लोगों को छू कर चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये जहां भी है, जिस स्थान में आप छू कर चंगा कीजिए, इनकी बॉडी को छू लीजिए, इनके सर को छू लीजिए प्रभु। इनका माइग्रेन, थायराइड, जो भी है बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। बहरापन की दुष्ट आत्मा चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो मेंटली है प्रभु यीशु के नाम से, वो मेंटली की दुष्ट आत्मा चली जाए। जैसे प्रभु आप गिरोशेनिया के देश में झील के किनारे पर जो व्यक्ति था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल किया करता था, आपने परमेश्वर ने आजाद करवाया, उस शैतानी शक्तियों से, दुष्ट आत्मा से छुड़ाया। उसी प्रकार प्रभु आज इन लोगों को उस शैतानी दुष्ट आत्मा से, जो इन्हें मेंटली कर रखी है, उस दुष्ट आत्मा से छुड़ा लीजिए,
क्योंकि वो व्यक्ति पत्थरों से घायल करता था और कब्रों में पड़ा रहता था, और प्रभु आपने उन्हें छुड़ाया। आज उसी प्रकार प्रभु आज इन लोगों के जीवन में आकर प्रभु आप इन्हें छुड़ाइए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके परिवार को, इन घर के लोगों को प्रभु आप छुड़ा लीजिए परमेश्वर। जिनके घरों में अशांति है उनके घरों में शांति और आनंद और खुशियां दे, क्योंकि तू तो शांति का राजकुमार है, लिखा है मेरे खुदावा, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार है। प्रभु आप शांति दीजिए लोगों को प्रभु, आप अपने पवित्र वचन के अनुसार कीजिए प्रभु। आकाश और धरती टल जाएंगे, आपके वचन कभी ना टलेंगे, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, परंतु आपके वचन अटल रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन जीवित है मेरे प्रभु, आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में प्रकाश दीजिए प्रभु। आपने कहा उठो और प्रकाशमान हो, मैं तेरा प्रकाश आ गया हूँ प्रभु। जो जो लोग परमेश्वर ये काम कर रहे हैं प्रभु, जो विधवा की लोगों की शुद्धि ले रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और कंगालों की शुद्धि ले रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको परमेश्वर प्रकाशमान कर ये उठे और प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर, लिखा हुआ वचन पूरा कीजिए, ये उठे और प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि आप उनके प्रकाश आ चुके, मेरे प्रकाश आप आ चुके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी ज्योति प्रभु, धर्मियों की ज्योति दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ती रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर इनकी ज्योति चमकना शुरू हो जाए प्रभु। जो रात दिन प्रभु तेरे दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं और तेरे वचनों पर चलते हैं, और प्रभु विधवाओं की शुद्धि ले रहे हैं और प्रभु कंगालों की शुद्धि ले रहे हैं, तो परमेश्वर इनका प्रकाश चमकना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने कहा उठ और प्रकाशमान हो, मैं तेरा प्रकाश आ गया हूँ। आप परमेश्वर इन लोगों के प्रकाश आ चुके, मेरा प्रकाश आप आ चुके हैं प्रभु। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज का वचन जो आपने दिया है, इस वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर इनका हृदय बदल जाए प्रभु। सच में प्रभु ये दयालु बन जाए और शुद्धि लेना शुरू करे मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे पर दया करे, प्रेम करे मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान आप ऐसा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। जिनके घरों से वो गुमशुदा लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, अभी तक नहीं मिले हैं प्रभु, तो प्रभु आप दूत को भेजिए और इनकी सहायता करिए प्रभु, उनको लेकर आने में, उनके घर में वो वापिस आ पाए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आप वो दूत को भेजिए ताकि इनके गुमशुदा लोग हैं वो वापिस मिले मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप इनके जीवन में बड़ा चमत्कार कीजिए मेरे खुदावा। जिसके घर में ये प्रार्थना चल रही है परमेश्वर, उनके घर में परमेश्वर अद्भुत काम कीजिए, चमत्कार कीजिए मेरे पिता, और कोई दुष्ट आत्मा उनके घर में काम न करने पाए, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, आपको जब दुष्ट आत्मा देखती थी वो गिर पड़ती थी। आज जहां ये प्रार्थना चल रही है प्रभु, ये वचन चल रहा है, वहां मौजूद है, और वो दुष्ट आत्मा इनके घर से, इनके जीवन से, इनके कैरियर से, इनकी पढ़ाई से, इनके शरीर से, इनके पशुओं से, इनके घरों से, इनकी खेती बाड़ी से, इनकी नौकरियों से, इनके मकानों से, इनकी दुकानों से प्रभु वो दुष्ट आत्मा निकल कर गिर पड़े प्रभु तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि लिखा है जब दुष्ट आत्मा आपको देखती थी वो गिर पड़ती थी। जहां जिस स्थान पर यह प्रार्थना चल रही है, जिस घर में, जिस जगह पर, तो वहां कोई दुष्ट आत्मा कार्य न कर पाए। वो सारी दुष्ट आत्मा गिर पड़े, इनके पीछे काम करने ना चाहती थी, वो दुष्ट आत्मा गिर पड़े यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वो ढिल्ले की आत्मा गिर पड़े यीशु के नाम से, जो काम में देरी करवाती है, बिजनेस में, बाहर जाने में, विदेश में जाने में, जहां काम करने में प्रभु वो देरी करवाती है, वो दुष्ट आत्मा आज गिर पड़े यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से, तेरे पवित्र वचन के द्वारा। प्रभु आप ऐसा कीजिए मेरे खुदावा, क्योंकि आपसे वो दुष्ट आत्मा घबराती है, वो डरती है, जानती है तो परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु राजा। वो दुष्ट आत्मा आज ये जान जाए कि इस घर में प्रभु यीशु मसीह जिंदा है परमेश्वर, क्योंकि लिखा है प्रभु आपको वो पहचानती थी, आज वो पहचाने इनके घर में परमेश्वर, जहां ये प्रार्थना चली है उस जगह पर पहचाने, और वो पहचानते वो दुष्ट आत्मा इनके घर घराने को, इनके शरीर को, इनकी बॉडी को, दिमाग को, हाथ को, पांव को, गले को, शरीर को, हड्डियों को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। वो दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी गवाही हो इन लोगों की मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही हो मेरे खुदावा। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर जो बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई परमेश्वर नई चीज लेकर आना चाहता है मेरे पिता, जो तेरी ओर से आशीषित है लोग, और जो लेकर आना चाहता है उन पर सारी आशीष उड़ेल मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करे,
उनके हृदय में परमेश्वर कोई खिचखिचाहट न हो मेरे पिता। वो दिल खोल कर परमेश्वर तेरे नाम से वो लेकर आए मेरे पिता, क्योंकि ये सब कुछ तेरी ओर से मिलता है। तूने कहा था तो परमेश्वर के राज्य की खोज कर, संसार की हर एक वस्तु तुझे मिल जाएगी। परमेश्वर सब कुछ तेरी ओर से मिलता है, और उन लोगों को मिलता है जो तेरे शरण में रहते हैं, तेरी आज्ञा में चलते हैं, तेरे वचनों पर रहते हैं मेरे पिता। क्योंकि हर जरूरतमंद चीज तूने कहा है मिल जाएगी। परमेश्वर अयूब को दी थी, क्योंकि वो तेरा भगत था, डबल दिया था मेरे पिता परमेश्वर, और आज तक उसके बराबर कोई धनी नहीं हुआ। ऐसी ही मेरे पिता आशीष उन लोगों को दे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इन लोगों को तू शारीरिक आत्मिक चंगाई दे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही हर बातों में उन्नति करता जा और बल्ला चंगा रहे। प्रभु हर बात में ये उन्नति करे, हर जगह में, हर इलाके में, हर हिस्से में परमेश्वर ये उन्नति करे, और ये बल्ले चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र वचन के द्वारा। ये परमेश्वर बल्ले चंगे हो जाए सब लोग प्रभु, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, और हर काम में उन्नति करे मेरे खुदावा। हे जलाली परमेश्वर, ये वचन इन लोगों पर क्लेम करता हूँ, ये लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जिनकी बॉडी में कोई प्रकार के परमेश्वर बीमारी है, कोई प्रकार का दर्द है, कोई प्रकार की थकावट है, तो वो लोग सब अपने सर पर हाथ रखे प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर सर पर हाथ रखा है, तो उनके ऊपर प्रभु तेरा पवित्र अभिषेक आशीष और प्रभु सामर्थ आए, और वो हील हो जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस। इनके शरीर से सारी बीमारियां आउट जाइए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से, आउट जाइए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से, आउट जाइए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। और सारी बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा मनुष्य का शरीर प्रभु यीशु मसीह का मिंदर है, और इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर वास करता है, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं हो सकती। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, इनके शरीर को छोड़े हुआ आउट जाइए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु जितने लोगों ने सर पर हाथ रखा है वो सब आजाद है और स्वतंत्र है। उनकी थकावट की आत्मा, बीमारी की आत्मा छोड़कर चली गई है, टेंशन डिप्रेशन की आत्मा छोड़कर चली गई है। ये हील है और ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। बी हील नेम ऑफ जीसस। ये सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने इन लोगों को चंगा किया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तारीफ और बड़ाई करता हूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।